हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 3 मई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आप ये जो करंट अफेयर वरुण अवस्थी चैनल पर मैं आपको देता हूँ, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए इसे आप यूज कर सकते हो। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक पेपर में आपको यहाँ से करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। बाकी जो डेली के पीडीएफ हैं स्टैटिक जीके के साथ, आप उसे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमेशा की तरह आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को जब भी आप डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग इसे देना ना भूलिए, क्योंकि एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डेली आपके लिए कुछ ना कुछ फ्री स्टडी मटेरियल तो लाता ही है। इतना ही नहीं, साथ में सबसे कम प्राइस में आपको पेड कोर्सेज भी यहाँ पर मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा था, ये बायोलॉजी का था, और इसमें क्वेश्चन ये था कि लाइसोजाइम जो है, ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि इनमें से कहां पर मौजूद होता है? सलाइवा, स्टमक, पैंक्रियाज या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लाइसोजाइम जो है ये सलाइवा में मौजूद होता है। सलाइवा का मतलब हिंदी में लार होता है, और जब आप खाने को चबाते हो अपने मुंह में, तो उस टाइम पर वो लार के कांटेक्ट में आता है। दरअसल जब आप खाना चबा रहे होते हो तो आपका मुंह खुलता है, और मुंह खुलने की वजह से जो बाहर एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं वो भी आपके मुंह में जाते हैं। तो ये जो एंजाइम है, जो लाइसोजाइम है, ये उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से और भी पूछा जाता है। ये एंजाइम केवल सलाइवा में ही मौजूद नहीं होता है, ये हमारे आंसुओं में भी मौजूद होता है। जी हाँ, जिसको अंग्रेजी में टीयर्स आप बोलते हो। तो टीयर्स के अंदर जब ये मौजूद होता है तो ये वहां पर भी यही काम करने का काम करता है। जो बैक्टीरिया आपकी आंखों के अंदर जाने का काम करते हैं, ये उनको भी हटाने का वहां पर काम करता है। तभी आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आप डस्ट वगैरह में चले जाओ, बहुत ज्यादा डस्ट हो जिसमें, उस एरिया में, तो आप देखोगे आपकी आंख से आंसू आने लगते हैं। तो वो दरअसल आंसू क्या होते हैं, ये लाइसोजाइम ही एक्टिवेट हो जाता है और आपकी आंखों में जो बैक्टीरिया जा रहे होते हैं उनको बाहर निकालने का काम कर रहा होता है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। भारत ने अभी हाल ही में कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को लेकर? तो भारत ने यह पैक्ट ब्रिटेन के साथ साइन किया है। ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत सरकार नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना करेगी, और इसका मेन उद्देश्य यह है कि दोनों देश ग्रीन प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर आने वाले समय में नेट जीरो कार्बन को सपोर्ट करेंगे। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 2047 तक भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि हर तरीके से हम अपने आप को नेट जीरो एमिशन की ओर ले जाएं, और 2070 तक कंप्लीटली हमें अपने आप को ग्रीन डिक्लेयर करना है। तो कार्बन को लगातार हटाते जाना है, पॉल्यूशन को हटाते जाना है। और इसकी पहल कैसे होगी? इसी तरीके से होगी जब हम रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएंगे। इस तरीके का ये पहला प्रोजेक्ट है भारत और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन में इस टाइम पे ऋषि सुनक प्रधानमंत्री है, और अमेरिका में इस टाइम पे सरकार है जे बिडेन की। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी यूटी है जिसमें अभी हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जो कि 2 दिन तक मनाया गया? तो सिंथन स्नो फेस्टिवल अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 2 दिन तक मनाया गया, और ये कब से कब तक? 29 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया। इसका मेन उद्देश्य ये था पर्यटन को बढ़ावा देना, और जम्मू कश्मीर के ऐसे डिवीजन जैसे कि सिंथन मैदान हो गया जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहां पर स्नो इस टाइम पर है, और जिसकी वजह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए ये त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कई बार आपसे फोक डांस पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक दंडी नाच होता है, एक राउफ नाच है यहाँ का, एक हैकत नाच है। ये सारे फोक डांस है जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मुंबई में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर में इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 को एड्रेस किया गया किसके द्वारा? तो इस कॉन्फ्रेंस को अभी हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा एड्रेस किया गया। और पीयूष गोयल इस टाइम पे कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये इस टाइम पर वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, जिसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं। इनके साथ साथ नितिन जयराम गडकरी ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसा कि इसका नाम है इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस,
तो भारत कॉल कर रहा है दुनिया भर की बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को, कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आने वाले टाइम में भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, इस वजह से इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का अभी हाल ही में आयोजन किया गया। और इससे हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, जब उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो उनका भी कारोबार तेजी से बढ़ेगा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको चार चांद लग सकेंगे। वैसे भी भारत सरकार एक टारगेट लेकर चल रही है। आज की डेट में हम 3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है, लेकिन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। कौन से वर्ष के लिए? तो 2025 का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2025 में भारत होपफुली $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 3 दिवसीय हेरिटेज फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, जिसमें इस राज्य के क्विजिन्स को प्रमोट किया गया, यहाँ के डांस या और यहाँ की आर्ट फॉर्म्स और यहाँ पर जो भी संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उन सभी के थ्रू यहाँ की संस्कृति को प्रमोट किया गया। तो ये है गोवा सरकार। गोवा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा में इस पर्टिकुलर इवेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि गोवा में जो कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं और इसके अलावा जो वहाँ का रिच कल्चर है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और जो नॉर्थ इंडिया में कई सारे फेस्टिवल हैं वो वहाँ पर भी मनाए जाते हैं, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, बट गोवा में कुछ अलग तरीके से ही उन्हें मनाया जाता है। वहाँ का एक अपना ट्रेडिशन है, अपना एक कल्चर है, एक अपनी आर्ट फॉर्म है। तो उन सब को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। गोवा में गवर्नर कौन है? ये है PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में CII के द्वारा, मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया गया। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सवाल ये उठता है कि फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी समिट का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में ऐसे किसान जो कि छोटा किसान कहलाता है या मान लीजिए संपन्न किसानों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उनको मशीनरी खरीदने के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके ज्यादा से ज्यादा। तो इस योजना का लाभ पूरे भारत भर में 85% छोटे किसानों को मिलेगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम अमाउंट की बात करें तो भारत सरकार ने इसके लिए 6,120 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। कितनी? 6,120 करोड़ की धनराशि। तो ये सब उन्हें तरह तरह से बेनिफिशियरीज करी जाएंगी, जैसे कि किसानों को इस पैसे की मदद से ट्रेनिंग दी जाएगी, किसानों को लोन स्वरूप भी ये पैसा बांटा जाएगा, जैसे कि वो ट्रैक्टर खरीद सकें और कीटनाशक मशीनें जो होती हैं उन्हें खरीद सकें। ड्रोन अगर खरीदना चाहते हैं तो ड्रोन भी खरीद सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए ये धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य का हाउसिंग बोर्ड है जिस नेशनल अवार्ड फॉर रियल एस्टेट से सम्मानित किया गया है? और दरअसल ये अवार्ड इस राज्य सरकार को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा होम प्रोजेक्ट्स को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत रजिस्टर किया है, जिसको इन शॉर्ट रेरा बोलते हैं। आप आज की डेट में कोई भी घर लेने जाते हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो आप सबसे पहले देखते हो वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर है या नहीं है, जिसको रेरा बोलते हैं। तो ये जो राज्य सरकार है ये है राजस्थान सरकार। राजस्थान में इस टाइम पर अशोक गहलोत की सरकार है और इन्होंने पिछले सत्र में रेरा के अंतर्गत सबसे ज्यादा होम प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया है, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड फॉर रियल एस्टेट से। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1970 में करी गई थी। इसके कमिश्नर हैं पवन अरोरा। पवन अरोरा ने ही ये अवार्ड राजस्थान की तरफ से रिसीव किया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि एशियन डेवलपमेंट अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने पिछले सत्र में एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा लोन लिया है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान एशियन कंट्रीज में वो देश है जिसने सबसे ज्यादा बोरोइंग करी है, सबसे ज्यादा उधार लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। पिछले सत्र में अगर 2022 की एनुअल रिपोर्ट में देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $31.8 बिलियन की धनराशि लोन स्वरूप बांटी है 40 देशों को। अब 31.8 बिलियन में से
5.58 बिलियन की धनराशि अकेले पाकिस्तान ने उठाई है लोन स्वरूप। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी टाइम से चरमराई हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने आईएमएफ से भी काफी लोन लिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ये सारा लोन अपनी शर्तों पर लिया हुआ है और उसके बाद भी पाकिस्तान इस लोन को अभी चुका भी नहीं पा रहा है। इन सारी चीजों के चलते हुए पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति इस कदर है कि लगातार जो पाकिस्तानी रुपया है वो कमजोर होता चला जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और वहां पर चीजों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे सरकार किसकी है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। पिछले ही साल इनकी नई सरकार आई है। इस टाइम पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। क्या नाम है? आरिफ अलवी। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अभी हाल ही में ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है RA.AG इनके साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब समझिए ये पैक्ट है क्या। ये पैक्ट ये है कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको लोन फैसिलिटी मिलेगी अगर वो अपना वेयर हाउस रिसिप्ट बैंक के पास गिरवी रखते हैं। तो इसमें RA.AG इनको सपोर्ट कर रहा है। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी स्थापना 1997 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2023 के लिप्जिग बुक प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? तो लिप्जिग बुक प्राइज से इस बार सम्मानित किया गया है किसको? जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इनका नाम है मारिया स्तेपानोवा। और ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ये रशिया से बिलोंग करती हैं। ये रशियन पोएट हैं और क्योंकि यूरोपियन लैंग्वेज में इन्होंने बेहतर कार्य किया है अपनी पोइट्रीज लिखने में, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी एक पोइट्री है या आप बोल सकते हो पोयम है जिसका नाम है मैड शेन ओने क्लैडर, जिसको इंग्लिश में अगर बोला जाए, ये तो रशियन में इसका नाम हो गया, अंग्रेजी में इसको बोला जाए तो इसका मतलब है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ। तो इसने काफी सुर्खियां बटोरी और इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में फॉर्मूला वन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का किसने जीत लिया है? तो इस बार का अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है रेडबुल के रेसर हैं और ये कौन है? सर्जियो पेरेस। सर्जियो पेरेस कौन से देश के खिलाड़ी हैं? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? और सेकंड नंबर पे मैक्स वेर्स्टन रहे हैं। थर्ड नंबर पे चार्ल्स लेरक रहे हैं। कौन? चार्ल्स लेरक थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे फर्नांडो अलोंसो रहे हैं और पांचवें नंबर पे कार्लोस सेंज रहे हैं। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा सर्जियो पेरेस का नाम। अभी हाल ही में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ था 2023 का, वो भी सर्जियो पेरेस ने ही जीता था, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। और इसके अलावा 2023 का बहरैन और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टन ने जीता है। आयुष्मान भारत दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 अप्रैल 2018 को पहली बार आयुष्मान भारत योजना लॉन्च करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनकी फैमिली को आयुष्मान भारत कार्ड की योजना से जोड़ती है। अब ये जो आयुष्मान कार्ड है ये अपने आप में हेल्थ बेनिफिशियल कार्ड है। इसमें भारत सरकार की तरफ से हर साल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है उसकी फैमिली में मान लीजिए कोई बीमार है या फिर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, अब अचानक से उसे एडमिट कराना पड़ा, तो अगर आयुष्मान कार्ड है तो आपका फ्री में इलाज होगा। अब मान लीजिए बिल आया कितना, 2,20,000 का अगर बिल आया, तो अभी 5 लाख की लिमिट है, 2,20,000 इससे कट जाएंगे, हॉस्पिटल को पेमेंट सरकार कर देगी और अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? अब बैलेंस बचा 2,80,000। ठीक है, तो आप इस एक साल के अंदर इस पैसे का यूज कभी भी कर सकते हो, बट जैसे ही एक साल होगा फिर से पूरा पैसा लैप हो जाएगा और 5 लाख रुपए आपके आयुष्मान भारत कार्ड में रिचार्ज हो जाएंगे अपने आप। तो ये है इस योजना का लाभ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 1 मई को। कौन सा दिन? 1 मई को। और अंतरराष्ट्रीय लेबर दिवस जो है इसको पहली बार 1890 में मनाया गया था।
लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में पहली बार इसको चेन्नई में 1923 में मनाया गया था, जिस साल स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। क्या आप बता सकते हो महाराष्ट्र की स्थापना एज अ राज्य कौन से वर्ष करी गई थी? तो महाराष्ट्र को राज्य की तरह गठित किया गया था 1960 में। इस टाइम पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है। और महाराष्ट्र जो है, ये भारत के इतिहास में इसको जो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोलते हैं, उस टाइम पर इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। ये वही बॉम्बे प्रेसिडेंसी है जहां से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी शुरुआत हुई थी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जो चिटगोंग आर्मरी रेड है, जब ये हुई थी तो उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 2023 अगर आप देने जा रहे हैं या फिर 2023 में कोई भी एग्जाम, तो आप जीएस जीके का मेरा नया बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये फाउंडेशन बैच है। इसकी खास बात है कि इसमें वीओडी क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। आज भी मेरी लाइव क्लास हुई थी। साइंस की भी यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सबके यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस, थ्योरी क्लासेस आपको एक ही बार में मिल रहे हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस लाइव के फॉर्म में चल रही हैं। पीडीएफ वगैरह सब एक ही बार में आपको इस बैच में अवेल हो जाती है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है, अप्रैल मंथ की अपलोड हो चुकी है। आप पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 201 रुपए में ले सकते हो, और जिसमें आपको हर मंथ के एंड में अगले 1 साल तक मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलती रहेगी। साइंस मैगजीन भी आप ले सकते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। रिकॉर्डेड बैचेस जो है, उनका प्राइस एग्जाम इंजन में 5 मई से बढ़ने जा रहा है। तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी के रिकॉर्डेड बैचेस अभी अवेल कर सकते हैं इस प्राइस में। 5 तारीख के बाद से इनका प्राइस बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।